हाय नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एकेडमी के। आज के इस सेशन में हम क्लास 8 के रैशनल नंबर को लेने वाले हैं, देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड ये कंडीशन हम देखेंगे कि किसी रैशनल नंबर के लिए डिनोमिनेटर के लिए क्या कंडीशंस रखे गए हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एंड जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। साथ में ही हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों आप कहीं जाइएगा मत, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हमने यहाँ पे बच्चों लिख रखा है कि रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड द कंडीशन इज कि डिनोमिनेटर इज ईदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1, दैट इज डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ एक नंबर से 7/5, इज इट अ रैशनल नंबर? यस। 0 इज अ रैशनल नंबर? यस, क्योंकि 0 पे हम डिनोमिनेटर 1 डाल ही सकते हैं कि 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, द रिजल्ट इज 0 ओनली। सो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बच्चों शांति बनाए रखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा -5/2 और हमसे पूछा जा रहा है इज इट अ रैशनल नंबर? यस, इट्स अ रैशनल नंबर बिकॉज द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। तो ये पहला कंडीशन था। बच्चों इसी सेगमेंट में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। आई होप आप सभी को पता होगी नेचुरल नंबर्स सॉरी, जैसे कि आपको पता है कि काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स। दे बिगिन विद 1 एंड गोज टू इन्फिनाइट, लाइक 1 2 3 4 5। बच्चों इसमें नंबर का रिकैपिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें क्वेश्चन आएंगे कि ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यस और नो। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इसके ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो 1 हिडन है। सबके साथ 1 है लेकिन वो हिडन होता है, वो डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सो 1 कैन से दैट ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। यस। अब इसको रिवर्स कीजिए क्वेश्चन को कि एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नो, क्योंकि रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, 1 2000 1000 2000 एटसेट्रा। सो ज़रूरी नहीं है कि जो रैशनल नंबर जितने भी हैं वो नेचुरल नंबर हो, बट ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। यस, जो आप बच्चों पहले से पढ़ते आए हो वो है होल नंबर्स। इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर, कि अगर हम नेचुरल नंबर की फैमिली में 0 को इंक्लूड करते हैं तो हमारे को क्या मिल जाएगा? होल नंबर। सो होल नंबर बिगिंस विद 0 एंड गोज टू इन्फिनाइट, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों आपसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? यस। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नो, बिकॉज 0 इज नॉट देयर। अब और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर? यस, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। यहां तक क्लियर है? इस सेगमेंट में आइए हम चलते हैं इंटीजर्स की ओर कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q में इसका डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा 1 रहेगा। अब इंटीजर 3 तरह के होते हैं बच्चों, मैं मिडल में 0 को रख रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छी बेहतर से आए। 0 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट, और लेफ्ट साइड में ले जाइए इसको -1 -2 -3 एंड अप टू इन्फिनाइट। सो बच्चों हम देख पा रहे हैं क्लियरली यहाँ पे 3 टाइप के इंटीजर हैं। पहला है जो कि मैंने मिड में रखा हुआ है जिसको हम 0 और नल इंटीजर्स कहते हैं। राइट साइड में वी हैव पॉजिटिव इंटीजर्स और टू द लेफ्ट वी हैव नेगेटिव इंटीजर। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। ये 3 तरह के इंटीजर बच्चों हमारे को देखने को मिल रहा है। नंबर लाइन पे जब भी हम किसी नंबर को कंपेयर करते हैं तो जो नंबर राइट साइड में होती है वो लार्जर होती है एज कंपेयर टू द नंबर विच लाइज टू द लेफ्ट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इंटीजर हो गए, 0 और नल इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। बच्चों यहाँ भी ईच एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? यस। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर? नो।
कहने का मतलब है कि ये सारे ही नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, रैशनल नंबर के फैमिली को बिलोंग करता है। यस, रैशनल नंबर के फैमिलीज में ये सारे ही आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी और इंटीजर्स भी। बच्चों अब हमने यहाँ पे लिख रखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। कि अगर मान लो दो नंबर से ए एंड बी, ए प्लस बी इक्वल सी और सारा ही कैटेगरी एक हो, मतलब है कि वेन एवर वी आर गोइंग टू ऐड टू नेचुरल नंबर द रिजल्ट इज अ नेचुरल नंबर। 3 + 2 = 5 और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब हर केस में यही होता है कि जब हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट एक नेचुरल नंबर होता है। सो वी से दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। की नेचुरल नंबर एडिशन में आते हैं। बच्चों आप लोग शांति बनाए रखें। तो a + b = c, तो 3 + 2 = 5. So we say that natural numbers are closed under addition. अब आपसे कोई पूछे कि whether natural numbers are closed under subtraction, तो देखते हैं कि क्या हर केस में जब मैं दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट नेचुरल मिलता है या नहीं। 4 - 2 2 विच इज अ नेचुरल। अब इसको रिवर्स कीजिए, 2 - 4 - 2 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो वन कैन से दैट नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का रूल यहाँ पे नहीं चलता है। आइए मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हेन एवर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एनी टू नेचुरल नंबर, जब आप किसी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट होगा हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। यस, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। 2 × 3 will give us 6 which is a natural number. 4 × 5 20 which is a natural number. Close, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, सॉरी सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिवीजन। कि क्या डिवीजन में जब हम दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करें तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही नेचुरल नंबर होगा। नो, फॉर एग्जाम्पल 4 / 2 = 2 विच इज अ नेचुरल नंबर, बट 2 / 4 will give us 1/2 which is not a natural number. So one can say that natural numbers are closed under addition and multiplication. Addition और multiplication में ये closed हैं, but they are not closed under सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो बच्चों ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग टू नेचुरल नंबर्स। बच्चे आप मैक्सिमम केस में देखेंगे क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में लगभग सारे ही क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में वो फॉलो अप नहीं हो पाता है। तो आइए हम दूसरा कैटेगरी लेंगे नंबर का। दिस वन वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग नेचुरल नंबर्स। अब हम बात कर रहे हैं होल नंबर की कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स में कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। जैसा कि हमने नेचुरल नंबर में देखा था, इसमें भी एडिशन में क्लोज्ड होगा कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ऐड एनी टू होल नंबर द रिजल्ट इज ऑलवेज अ होल नंबर। फॉर इंस्टेंस 2 + 0 = 2 विच इज अ होल नंबर। 3 + 5 = 8 विच इज अ होल नंबर। सो वन कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन होल नंबर। कि एडिशन को लेने के बाद अब मैं देखने वाला हूं बच्चों सब्ट्रैक्शन की क्या अगर हम दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो रिजल्ट मेरे को मिलता है क्या वो हमेशा ही होल नंबर होता है। तो आइए देखते हैं हम। 5 - 2 = 3, इस केस में होल नंबर दिख रहा है। 2 - 5 = -3 विच इज नॉट अ होल नंबर। सो ये यूनिवर्सल नहीं हो पाया। तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि अभी तक जो अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, शेयर नहीं करा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे साथ बच्चों बने रहे। हम आज इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ आप बने रहें। तो बच्चों हम क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर को डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि वो एडिशन पे एप्लीकेबल था और सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि जब मल्टीप्लाई करते हैं दो होल नंबर को, से 2 × 0 = 0 विच इज अ होल नंबर। 3 × 2 = 6 विच इज अ होल नंबर। सो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आ गया ये कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है कौन, होल नंबर्स।
इसके बाद हम होल नंबर का डिवीजन देखते हैं बच्चों की क्या होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इसका मतलब है कि जब हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्ट आए वो होल नंबर ही आए। देखते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 3 विच इज द होल नंबर। 4 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर। सो बच्चों हम क्या कहेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो होल नंबर किन किन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कि जब हम किसी दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा ही एक होल नंबर आता है। यस, जब हम दो होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ही होल नंबर आता है। यस, तो ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग टू होल नंबर्स। आइए बच्चों हम इसको आगे लिए चलते हैं और देखते हैं कि इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉलो अप होता है। तो आइए लीजिए इंटीजर्स डिस्कस कर रहे हैं हम बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब हमारा नंबर होगा इंटीजर्स। सबसे पहले एडिशन में यस, व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड टू इंटीजर्स द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। कि जब हम दो इंटीजर को आपस में ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो एक इंटीजर होता है। यस, 2 + 5 = 7 which is an integer, -2 + 5 = +3 which is an integer, -7 + 5 -2 which is an integer, 0 + -7 = -7 equals integer. Yes, so हम कहेंगे कि integers are closed under addition. अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के रिगार्ड में कि अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या हमेशा ही इंटीजर होता है। बच्चों इस केस में यस, इंटीजर के केस में सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड होगा। कैसे, आइए हम इसको लेते हैं। 0 - 2 विल गिव अस -2 या विच इज एन इंटीजर। 2 - 2 = 0 विच इज एन इंटीजर। 5 - 7 = -2 विच इज एन इंटीजर। -7 - 8 will give us -15 which is an integer. इसका मतलब है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। कि जब हम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारे को इंटीजर ही मिल रहा है। अभी तक हमने जो दो नंबर को देखा था नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में, वो क्लोज थे अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। लेकिन हमारा थर्ड कैटेगरी इंटीजर्स में हम आए तो हम देख रहे हैं कि एडिशन में भी क्लोज्ड है। इसका मतलब है कि जब हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट एक इंटीजर आता है। यस, अब हमने देखा कि जब किसी भी दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट एक इंटीजर आता है। यस, थर्ड एस्पेक्ट में आइए इसके मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन कि जब हम किसी भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, से 2 and 3, 2 × 3 = 6, यस एन इंटीजर। 2 × 0 0, yes an integer. -2 × +3 -6 is an integer. Yes, so we say that integers are closed under multiplication. इसका मतलब हुआ बच्चों कि जब हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट हमारे को मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा। और बच्चों ये सारे प्रॉपर्टी यूनिवर्सल होनी चाहिए। यूनिवर्सल का मतलब है कि यूनानिमस। जब भी हम किसी दो इंटीजर, चाहे जो जितनी बड़ी मर्जी इंटीजर हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा ही एक इंटीजर आएगा। यस, तो हमने क्या क्या देख लिया बच्चों की इंटीजर्स के केस में। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यस। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यस। एंड इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आइए हम इसके फोर्थ सेगमेंट में आते हैं कि क्या वेदर दे आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या जब हम दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारे को एक इंटीजर ही दिखेगा। देखिए दिखेगा या नहीं। अब 4 / 2 = 2 which is an integer. 2 / 4 = 1/2 which is not an integer. 4 / 0 not defined, not an integer. इसका मतलब है कि इंटीजर्स आर ऑल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। कि जब हम दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जो रिजल्ट मिले हमारे को वो एक इंटीजर मिले। तो हम क्या कहेंगे कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर के केस में 3 जगह आया, कहाँ कहाँ? एडिशन में, का मतलब है बच्चों कि जब 2 इंटीजर को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा हमारे को इंटीजर मिलेगा। सब्ट्रैक्शन में यस, कि जब हम 2 इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो एक इंटीजर होगी। और थर्ड मल्टीप्लिकेशन में, कि जब हम 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी एक इंटीजर मिलेगा। यस, लेकिन डिवीजन में ये यूनानिमस यूनिवर्सल नहीं हो पाया कि जब हम 2 इंटीजर को आपस में डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट भी हमेशा एक इंटीजर आए। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्रिप्शन ज़रूर दें। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी बच्चों, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, फटाफट कीजिए, हमारे साथ बने रहे बच्चों। तो आइए बच्चों हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब हमने 3 डिस्कस कर लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स को। हम अब डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को रिगार्डिंग टू रैशनल नंबर्स, कि जब हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करें तो जो रिजल्ट होगा हमारे को वो क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर। यस, जैसे देखिए 2/3 प्लस 5/3 इक्वल 7/3 विच इज अ रैशनल नंबर। 2 + 1 = 3 या विच इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 1/1 तो हम ले ही सकते हैं। सो यस, जब हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है एक रैशनल नंबर आता है। तो हम लिखेंगे यस, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन के केस में यस। सेकेंड में आइए बच्चों हम देखेंगे कि क्या रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, की जब 2 रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट मिलता है वो रैशनल नंबर मिलता है या नहीं। 1/2 - 1/3, the LCM would be 6, 2 3 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 1 = 2। तो ये क्या मिलेगा बच्चों हमारे को? 1/6। 0 - 1/5 - 1/5 which is a rational number। 0 - 0 = 0 which is a rational number। yes, so हम कहेंगे कि rational numbers are closed under subtraction। yes, इसके बाद हमारा तीसरा एस्पेक्ट होगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन को देखना, कि जब हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमारे को मिलता है वो रैशनल नंबर मिलता है। तो हम लिखेंगे यस, 1/2 multiplied by 1/3 equals 1/6 which is a rational number। 0 multiplied by 1/2 equals 0 which is a rational number। यूनिवर्सल है बच्चों की जब भी हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा रिजल्ट होगा वो रैशनल नंबर होगा। अब हम इसको देखेंगे कि क्या डिवीजन के केस में ये एप्लीकेबल है। क्या जब 2 रैशनल नंबर को हम आपस में डिवाइड करें तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर मिलती है। देखिए बच्चों 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 विल गिव अस 1 विच इज अ रैशनल नंबर। 0 डिवाइडेड बाय 5, 0 विच इज अ रैशनल नंबर। 5 divided by 0 not defined which is not a rational number। So we say that rational numbers are not closed under division। rational numbers are not closed under division। तो rational number में closure property कहाँ कहाँ मिलता है? rational numbers are closed under addition, rational numbers are closed under subtraction and rational numbers are closed under multiplication। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए लाभप्रद हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, आपके साथ इसी टॉपिक को आगे लेकर के आएंगे। मेरा मतलब है नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।